हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं अवकलन के बारे में। अवकलन जो है दोस्तों आपके सिलेबस में स्पेशली जो है मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आपकी ये दे रखा है कि लॉगरिथमिक का अवकलन। अब लॉगरिथमिक का अवकलन करना है तो हमें पहले अवकलन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक क्या है? अवकलन। ठीक है, अवकलन को इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि दो चीजें अगर मिक्स में दे रखी तो उनको डिफरेंट करना है, अलग अलग करना है, और कुछ नहीं है। अब डिफरेंशिएशन को अगर लैंग्वेज की डेफिनेशन दूं मैं आपके सामने, तो वह यह होती है दोस्तों कि लेट एक्स चेंज बाय डेल एक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई डेल वाई। कहने का मतलब केवल इतना है कि एक्स में कुछ चेंज हुआ, जैसे ये एक्स है, इसमें चेंज होकर के ये बन गया दोस्तों आपका x प्लस डेल एक्स। तो y में जो चेंज होगा वो कितना होगा? डेल y होगा। मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, केवल इतना कहने का मतलब है। क्या हमारे ये काम का है? नहीं। देखो, डिफरेंशिएशन के लिए आपको dy बाई डी एक्स फॉर्म याद रखनी है। ये होता है डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे y इक्वल टू अगर एफ एक्स दे दिया तो डी वाई यानी कि क्या हो जाएगा? डी ऑफ एफ एक्स अपॉन में आ जाएगा डी एक्स, और जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन होगा ये बनेगा एफ डैश एक्स। ये बात याद रखिएगा, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर एक डैश है, कितना डैश? एक डैश, और एक डैश है तो क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएशन। अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया फिर डी के रेस्पेक्ट में। ये कहने का मतलब होता है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। अवकलन की डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है। हमें केवल समझना है कि अवकलन होता क्या है, तो मैंने समझा दिया। ठीक है, डैश एक है तो एक डैश, एक डैश है तो एक डिफरेंशिएशन, दो डैश है तो दो डिफरेंशिएशन, तीन है तो चार है, तो जितने भी है उतने डिफरेंशिएशन कर दो। अब हम सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, फिर हम फॉर्मूला जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला फंक्शन मैंने दोस्तों लिया y इक्वल टू एक्स की पावर n। एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा दोस्तों कि y में डेल y जोड़ दिया, यानी चेंज कर दिया, और x में भी मैंने क्या कर दिया? डेल x जोड़ दिया, और पावर हो जाएगी n। मतलब दोनों में चेंज कर दिया। डेल डेल का क्या करा है? केवल चेंज करा। अब क्या करोगे आप? इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल और केवल डेल वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा? तो x प्लस डेल एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, ये बचेगा फंक्शन। तो देखो डेल y की वैल्यू, मतलब y में जो चेंज किया आपने उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? x प्लस डेल एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n। अब यहाँ आप क्या करेंगे? दोनों और लिमिट लगाएंगे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। दोनों तरफ डेल एक्स का भाग देंगे और दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे हम। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल एक्स। बात समझ में आई? ये केवल एक का मैं दोस्तों आपको प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि ये कैसे आता है। फिर बाकी के तो हमें केवल फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले डेल वाई दोनों में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद डिफरेंस करते हैं, डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर डेल एक्स का डिवाइडेशन किया, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो डेल वाई जो ट्रायंगल बना रहा हूं, आप इसको डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हो, तो ये लिख दिया। और यहाँ होगा, अब दोस्तों लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, जैसे ही हमने x की पावर n कॉमन लिया, क्या बनेगा? तो वन प्लस डेल एक्स अपॉन में x की पावर n माइनस वन। ठीक है, और अपॉन में डेल एक्स तो चलता रहेगा। अब देखिए वन प्लस
एक्स की पावर एन है उसका दोस्तों जो एक्सपेंशन होता है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। पहले वीडियोस में मैंने इसके बारे में पूरी बात कर ली थी। और कब बात करी थी इसके बारे में? जब दोस्तों हमने लिमिट टॉपिक पढ़ा था। तो अब आप जो है दोस्तों इसका आंसर जैसे ही ये वीडियो एंड होगा तब आपको इसका ये एक्सपेंशन जो है वो कमेंट करके बताना ही है। अभी तो मैं बता देता हूं लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना ही करना है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो दोस्तों एक्सपोनेंशियल होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये चलता रहेगा। तो अगर हमारे पास में तो अब डेल एक्स अपॉन एक्स है तो एक्स की पावर एन और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास एक कदम हम ले लेते हैं केवल और केवल क्या कि डेल एक्स अपॉन में एक्स। क्यों? एन की वैल्यू 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा और ये ऐसे ऐसे रहेगा। माइनस का एक है ये हमारे पास, ये माइनस एक और ये प्लस का एक कट जाएगा, बट्टे डेल एक्स चल ही रहा है। अब देखिए डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा क्योंकि अंदर आएगा, बाकी जो इनफाइनाइट टर्म की टर्म्स है वो हमारे अभी काम की नहीं है। तो अब क्या बचा देखो, एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स ही तो बचा और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं। और एक सॉरी यहाँ पर दोस्तों जो एन है तो ये एन आगे भी आएगा, मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे, ठीक है। तो ये एन आगे आ जाएगा, अब बन जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बस ये हो गया प्रूफ। देखो समझाता हूँ वापस से क्या करा। y इक्वल टू एक्स की पावर n एक फंक्शन दे रखा था, हमने क्या करा डेल y और डेल x दोनों तरफ जोड़ दिए, दोनों का करा डिफरेंस। डिफरेंस करने के बाद में हमारे पास डेल y की वैल्यू निकल कर आई, उसमें हमने डेल x का भाग दिया दोनों तरफ और लिमिट ली डेल x टेंडिंग टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ये पूरा एक्सपोनेंशियल आ गया। और फिर हमने 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपोनेंशियल मैंने बताया अभी जस्ट 1 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर अपन में 2 फैक्टोरियल, ये वाला जो एक्सपेंशन है वो आपको कमेंट करके बताना है। मैंने यहाँ यूज करा, सब कुछ कट जाएगा। अब देखो डेल एक्स है भाई, एक्स से भी डेल एक्स है तो वो जीरो नेगलेक्ट कर सकते हैं, हमने पूरे को कर दिया नेगलेक्ट। हमारे पास 1 से 1 कट गया, बचा क्या केवल एन डेल एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। डेल एक्स से डेल एक्स कट गया, एन इंटू यहाँ पर जो है ये n यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, ये रहा। तो n इंटू एक्स की पावर n अपॉन में x क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस वन, दोनों की पावर कॉमन हो गई। तो ये हो गया ना प्रूफ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, 2 आगे आ जाता, x की पावर 2 माइनस वन यानी 2x बन जाता। अब मैं करता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल्स की बात। पहला एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है सपोज करिए, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2x, समझ में आ गया। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं, देखिए 5x की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आगे ही रहेगा 5 और ये 4 आगे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है। इसी प्रकार से और देखिए अगर y इक्वल टू दोस्तों x की पावर 10 दे दिया जाता तो भी क्या करते, डी वाई बाय डी एक्स बराबर में 10x की पावर 9, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 17 होता तो भी कुछ नहीं करना है, डी वाई बाय डी एक्स बराबर 17x की पावर 16। ये तो था दोस्तों केवल एक बेसिक कि y इक्वल टू एक्स की पावर n हो तब हमें ये करना होता है, ठीक है। समझ में आ चुकी होगी बातें। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं वो सब लिखवा देता हूं फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पहला दोस्तों आप लिखिए डी वाई बाय डी एक्स, और किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, अगर ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारे पास ई एक्स ही आता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है दोस्तों डी बाय डी एक्स इंटू एल एन एक्स, तो क्या आता है 1 बाय एक्स, ठीक है। इन सब का जो प्रूफ है वो जो मैंने पीछे अभी बताया है
आप इसी वे में अगर सॉल्व करेंगे तो आपको सभी में फॉर्मूला जो है प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रूफ से मतलब नहीं है, हमें केवल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डी बाय डी एक्स और ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो ए एक्स एल एन ए, ठीक। चौथा है दोस्तों डी बाय डी एक्स और डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स का, तो क्या होगा साइन का कॉस एक्स, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। सिक्स फॉर्मूला डी बाय डी एक्स इंटू दोस्तों अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं टेन एक्स का, किसका, टेन एक्स का, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेवंथ फॉर्मूला है दोस्तों डी बाय डी एक्स और अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं कॉट एक्स का, तो कॉट का क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एट्थ फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स और अगर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ फॉर्मूला है दोस्तों आपका कि अगर आप जो है डिफ्रेंसिएशन करें कॉस एक्स का ही, किसका, कॉसेक का, कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। अभी और है टोटल दोस्तों आपको मैं 17 फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ और एक मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो टोटल ये 9 हो गए और एक पहले लिखवा दिया 10। अब 11वां फॉर्मूला लिखिए, तो 10वां जो इस सीरीज में चल रहा है वह आ जाएगा दोस्तों आपका डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर पे फॉर्मूला आएगा दोस्तों आपका डी बाय डी एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 13 फॉर्मूला है दोस्तों डी बाय डी एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है डी बाय डी एक्स और आ जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर पर डी बाय डी एक्स और आप करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन बोले आपको, किसी भी कांस्टेंट का, यानी कि कोई संख्या हो स्पेसिफिक जैसे 5 है, 6 है, 7 है, या ए और बी के रूप में वो स्पष्ट बोल दे कि ए और बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है। और लास्ट जो है दोस्तों प्रॉपर्टी है एक तरह से कि डी एक्स और के इंटू एफ एक्स, यानी कि कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिया था, ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में था तो हमने 5 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बस यही प्रॉपर्टी है कि आप k को बाहर निकालेंगे और फिर एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट बेसिक 17 फॉर्मूलाज
जो कि आपके डिफरेंशिएशन टॉपिक को लगभग कंप्लीट करते हैं। इसमें बस अब आपके क्या बचता है, आपको प्रैक्टिस करनी बचती है, जो कि मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं एक बार इसका रिवाइजन करवा देता हूं। देखिए डिफरेंशिएशन क्या था, यानी अवकलन। तो दोनों में जो अगर x में डेल x का डिफरेंशिएशन जो है चेंज करते हैं तो y में डेल y का चेंज होता है, बस ये है। ठीक है, एक डैश है तो एक डिफरेंशिएशन, दो डैश है तो दो बार डिफरेंशिएशन, तीन डैश है तो तीन बार डिफरेंशिएशन, केवल ये अवकलन होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा कि y बराबर x की पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन। तो हमने सीखा कि ये प्रूफ कैसे हुआ, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। जो जितने भी मैंने 17 फॉर्मूला बताए हैं उन सबको आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल याद रखना है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए जिसके माध्यम से आपको ये समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन है क्या, तोड़ना है अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए ये सब फॉर्मूलाज आपने लिख लिए होंगे। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, ln x का 1/x, ax का ax ln a, sin x का cos x का sin माइनस का sin x, tan x का माइनस sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cosec x और sec x। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो तो, कॉस इनवर्स एक्स हो तो, टेन इनवर्स एक्स हो तो, कॉट इनवर्स एक्स हो तो, सेक इनवर्स एक्स हो तो, कोसेक इनवर्स एक्स हो, सभी के फॉर्मूले बता दिए। कोई भी कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम दोस्तों एक और पढ़ लेते हैं जिसे कहा जाता है क्वोशिएंट रूल, यानी अगर दो फंक्शन भाग में दे रखे हो आपके। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, क्वोशिएंट रूल। मैं तो केवल आपको रूल बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रूल ही हमारे काम आएगा, इसे क्या कहते हैं ये कोई नहीं पूछेगा। क्वोशिएंट का मतलब अल्टीमेटली देखिए ये है, ये d इंटू, और यहाँ पर आप ले सकते हैं एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ठीक है, ये है क्वोशिएंट रूल, और इसको जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि अगर देखो फंक्शन इस प्रकार से दे रखा हो, आपको डिफरेंशिएशन करने का बोले, किसका पता है, देखो इस प्रकार से एक्स की पावर a अपॉन में एक्स की पावर b, इस टाइप का कोई फंक्शन है, उसका बोल दे डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है, ये है दो फंक्शन हो अगर एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो याद करेंगे कैसे, जो नीचे है उसी को नीचे लाओ, तो भाई जी एक्स नीचे ला दिया, और इसका स्क्वायर करो। ठीक है भाई, स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब जो ऊपर है उसको पहले मारो, तो भाई जो ऊपर है वही तो पहले मरता है, तो डिफरेंशिएशन पहले उसका ही करो जो ऊपर है, माइनस अब उसे मारो जो नीचे है, क्योंकि ऊपर वाला मर चुका है, तो अब कौन है, जी एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, लीजिए मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, जी एक्स पहले ऊपर वाले को मारेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स इंटू एफ एक्स, ये ऐसे याद रखेंगे, माइनस अब नीचे ऊपर वाला तो मर गया है, अब बचा कौन, नीचे वाला, तो नीचे वाले को मारो भाई, लो। ठीक है, ये मार दिया नीचे वाले को भी, और अब देखो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मर गए हैं, तो इंजाम किसके ऊपर आ सकता है, नीचे वाले के ऊपर ही, कि नीचे वाले ने पहले ऊपर वाले को मारा हो, क्योंकि भाई देखो नीचे वाले को मारने के बाद ऊपर वाला ऊपर जाके तो मरेगा नहीं। ठीक है, तो नीचे जो है उसका स्क्वायर भी करना होता है, ये है क्वोशिएंट रूल अल्टीमेटली। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एक ऊपर फंक्शन दे रखा है एक नीचे दे रखा है, ऐसे भाग में कोई फंक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है नीचे, और ऊपर वाले का क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर बाद में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकल कर आता है और इसे कहा जाता है क्वोशिएंट रूल। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इससे क्वेश्चन जो आते हैं क्या उनमें हर जगह ऊपर नीचे दिखते ही आपको दो फंक्शन यही लगाना है, नहीं, इसको सोचना है, समझना है। क्यों, क्योंकि क्वोशिएंट रूल जो है दोस्तों लगाने से पहले आपको कम से कम दो बार देखना है कि वो फंक्शन कहीं इजीली सॉल्व तो नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट लगाने जाओगे हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर, भाई नीचे अगर क्वाड्रेटिक दे दी और क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी, बहुत तगड़ी वाली इक्वेशन आएगी, इसलिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका इंतजार था जब से कि हम क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, तो भाई क्वेश्चन करवाता हूं, अभी सब पता चलेगा।
चलो पहला क्वेश्चन नोट करो दोस्तों। एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, ठीक है। और यहाँ इसने खुद ने बोला है कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो इस प्रकार से आएगी एल्फा एक्स प्लस बीटा। तो आपको एल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करके बतानी है। एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट करके बतानी है। अब देखो सर, ऊपर नीचे, ऊपर वाले को मान लेता हूँ एफ एक्स, नीचे वाले को मान लेता हूँ जी एक्स और क्वेश्चन करने बैठ जाता हूँ। अरे भाई सोच, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन रूल लगाने से पहले 2 बार सोचिए कम से कम। क्या इसमें क्वेश्चन रूल लगाऊंगा ऊपर वाला डिफरेंशिएट हो भी जाएगा, ऊपर वाला तो ईजी है, नीचे वाले का स्क्वायर भी करना है, ये बात याद करो। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करोगे कितनी बड़ी इक्वेशन बनेगी। तो इससे बढ़िया है जिसने मेरे से रीड की जो प्रिपरेशन करवाया उसको मैंने एलजेब्रा में एक बताया था कॉन्सेप्ट कि जो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको फैक्टराइज करने पर, इसके 2 टुकड़े करने पर ये बनता है भाई, क्या था है? देखो देखो ये क्या पता है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। ये जिसने भी एलजेब्रा पढ़ी है, बीज गणित पढ़ी है, उसे ये पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसने पढ़ी है उसे ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो आपने ये तोड़ दिया। अब क्या हो गया देखो, y बराबर फंक्शन क्या आ गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब भाई साहब ये और ये कट गए, बचा ही क्या y इक्वल टू केवल और केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका करो डिफ्रेंसिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये y क्या है अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कर दो इसका डिफ्रेंसिएशन। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर n का क्या होता है n, एक्स की पावर n माइनस 1 तो 2x ही आ जाएगा, और x है पावर में ही 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर x की पावर 0 तो 1 बन जाएगा। तो फंक्शन डिफ्रेंशिएट होकर के क्या आ रहा है 2x प्लस 1, और ये इक्वल किसके होगा एल्फा एक्स प्लस बीटा के। जैसे ही हमने इसकी और इसकी तुलना करी, क्या करा कंपैरिजन करा, तो हमारे पास एल्फा इक्वल टू 2 आया और बीटा इक्वल टू 1 आया। बात समझ में आई? यही है हमारा आंसर। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और जो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोल रहे थे लड़के, कमेंट कर रहे थे सर पढ़ाइए, तो भाई पढ़ा रहा हूँ। अब पूरी क्लास देखोगे तो मजा आएगा, वरना फिर देखो क्लास लेते नहीं हो, पूरी देखते नहीं हो, बस कमेंट करते हो सर डालो वीडियो डालो। क्या डालो यार, कमेंट देखो, वीडियो देखो, पूरी देखो, समझो, नोट्स बनाओ, मुझे भी सेंड करो ना। मैंने देखो मेरा हर व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, जहाँ भी फेसबुक है, जहाँ आपको सेंड करना है, इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ सेंड करिए। मेरी हर आईडी आपको पता है, जिसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में देख ले भाई। और अगर लेट आया है तो जा करके मुझे कमेंट कर दे, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं रिप्लाई करता हूँ और आपका समाधान भी करता हूँ। कोई समझ नहीं आता है वीडियो में, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंड करिए व्हाट्सएप के ऊपर, हम उसका समाधान करते हैं आपका, ठीक है। इंडिविजुअली हम हर स्टूडेंट को गाइड करते हैं, बस आपकी ज़रूरत है, आपको हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ना है, आपको जरूरत है हमारे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जहां आपकी इच्छा करे वहां मैसेज करिए। भाई कोई व्हाट्सअप नहीं चलाता, इंस्टा पे ज्वाइन हो जा। अरे फेसबुक इंस्टा भी नहीं चलाता, फेसबुक पे हो जा। फेसबुक भी नहीं चलाता सर, मैं तो टेलीग्राम चलाता हूँ। भाई टेलीग्राम पे मैसेज कर, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। अगर इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, आप लोगों ने देखा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन देकर के जा रहा हूँ, उसका समाधान पहले करो आप, ठीक है। बाकी सब चीजें बाद में, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। लो भाई शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, हो क्या है कि यार कुछ लड़के कमेंट करते हैं भाई शुद्ध हिंदी बोला करो। लो dy बाई डी एक्स निकालना है,
किस पॉइंट पर, जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब इस फंक्शन में पहले ही बता देता हूँ, एट 0 पे और सब कंफ्यूज हो जाना, कुछ मत करना, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, जो y दे रखा है आपको। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना, जो आंसर आए वो कमेंट कर देना। ठीक है, ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो मैं 101% कह रहा हूं कल भी क्लास लूंगा, 101% कह रहा हूं कल भी क्लास लूंगा, और अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो क्लास बंद कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।